दोस्तों कैसे हैं आप। मेरा पूरी होप है कि आप सही होंगे। एक और खतरनाक से एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। पिछले जो वीडियो हमारे जो पिछला वीडियो इस चैनल पे जो कि मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग्स का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर्स ऑफ मैटर एंड अबाउट मैटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्या होते हैं पार्टिकल्स। कोई भी चीज पार्टिकल से बनी होती है। तो आज क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स क्या हमें शो करते हैं, वो होते कैसे हैं, वो क्या काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट में आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाए रखेंगे। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है ये, और ये एक पार्टिकल है। इनके बीच में एक दूरी है, मान लीजिए ये एक नया पार्टिकल और ये एक दूसरा पार्टिकल। ये दो पार्टिकल है एक मैटर के अंदर। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो यही शो करते हैं कि ये एकदम चिपक के नहीं रहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है। आज हम ये प्रूव मतलब ये कैसे होता है, ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2। एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 में क्या हुआ था। 1.1 में हमने क्या किया था, वाटर में हमने सॉल्ट और शुगर जो की था डिजोल्व किया था। उसके बाद उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो चीज़ें डिजोल्व कैसे होती है, उनके पार्टिकल्स कैसे स्प्रेड होते हैं। जैसे शुगर है, वो हमने थोड़ा सा भी अगर स्टिर किया तो वो पूरे पानी में मिठास फैला देती है। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 1.2। उसमें हमने कैसे पढ़ा था कि छोटे छोटे क्रिस्टल पूरे 100 मिलीलीटर पता नहीं कितने भी वाटर को चेंज में ला सकते हैं। वही हमारे 1.1 और 1.2 एक्टिविटीज थी। वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। मतलब आपने देखे थे अगर कोई पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वाटर में, और कोई भी सॉल्ट या फिर शुगर। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या फिर कोई नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स टू ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इन बीच में घुल मिल जाते हैं। मान लीजिए ये एक पार्टिकल नींबू के रस का है, मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल है ये नींबू का रस का है और ये वाटर का पार्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इनके बीच में मिक्सचर पैदा हो जाता है। उसके बाद जो होता है दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ। ये पता हमें बताता है कि जो हमारा वो है, जो हमारा मैटर है उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में होता है स्पेसेस। ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, आप जरूर ट्राई करिएगा इन एक्टिविटीज को। उसके बाद हम अगले पेज में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब वो लगातार हिलते रहते हैं। दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। आपने ये पढ़ा होगा, जो भी एनर्जी मोशन से क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी को बनाते हैं। उसके बाद एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है मूव करने की वो बढ़ती जाती है। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। अगर हम ये आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो फिर वो जो पार्टिकल्स है वो तेज, मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है, अगर वो तेज चलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी तेज होगी। इन द अबाउट 3 एक्टिविटीज, जो हमने ऊपर 3 एक्टिविटी अगर आप करेंगे उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, वो उसका ये वी ऑब्जर्व दैट
द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स है वो अपने आप ही मिक्स होते जा रहे हैं विथ टाइम। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मूव करते करते ना एक दूसरे पार्टिकल के बीच में पहुंच जाएंगे। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर, so we can say that intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। मतलब अगर आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से दो तरह के पार्टिकल्स अगर एक साथ इंटरमिक्स हो जाते तो उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। हम ये अब जैसे सीधी सी बात है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जल्दी जल्दी मिक्स होंगे वो, तो फिर डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। अब हमारा आता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो कि है दे अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.6, इसमें ना ये एक गेम है, आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर खेल सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज में टेक एन आयरन नील, मतलब आपको एक लोहे की कील लेनी है, अ पीस ऑफ चॉक, जो आप चॉक जैसे हम ग्रीन या फिर व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं वो चॉक लेना है, और एक रबर बैंड जो बालों में बांधा जाता है वो हम लेंगे। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आप ये ट्राई करना कि उन्हें खींच के, उनको हथौड़े से मार के, उसको काट के क्या फर्क पड़ रहा है। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स। ये जो तीन चीज हैं इनमें पार्टिकल्स एकदम साथ जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है? आप ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद एक और एक्टिविटी वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से मैटर कौन सा है? मैटर हमने क्या पढ़ा था, जिसमें भी थोड़ा सा अगर मास हो, वॉल्यूम हो और वो थोड़ी जगह घेरता हो। जैसे अब है चेयर है, चेयर के पास उसका मास होता है, वो थोड़ी सी जगह घेरती तो वो मैटर होगा। उसके बाद है एयर भी एक मैटर में आएगा क्योंकि वो गैस है। उसके बाद लव नहीं होगा क्योंकि एक फीलिंग होती है। स्मेल भी नहीं होगा, हेट भी नहीं होगा। आलमंड्स हो सकता है क्योंकि उसका थोड़ा सा भी तो भारी रहता है वो। थॉट्स नहीं होगा। कोल्ड भी नहीं होगा। लेमन वाटर या फिर लेमन वाटर हो सकता है। जो भी चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती हो उसे हम मैटर बोल सकते हैं। उसके बाद 2-3 और सवाल हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। मतलब जब भी आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं तो आपको बहुत अजीब सा लगता है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड बट यू हैव टू गो क्लोज। मतलब आपने ये देखा होगा, अगर कोई भी चीज़ गर्म होती है उसकी दूर दूर तक खुशबू आती है, अगर कोई ठंडी चीज़ होती है तो उसकी खुशबू हमें उतनी नहीं होती है। तो इसके आपको रीज़न लिखने हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो गर्म चीज़ होती है ना वो हमेशा उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, और पार्टिकल्स हमारे तक पहुंच जाते हैं तभी हमें खुशबू फील होती है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। A driver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? एक जो मछुआरा है, मान लीजिए कोई भी वाटर में वो जा पा रहा है, वो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल से? ये है स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब उनके बीच में जगह है तभी तो वो जा पा रहा है। अगर वो एकदम जगह ना होती तो वो जा ही नहीं पाता ड्राइवर। सीधी सी बात है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखी इसी क्वेश्चन में के आंसर में वही लिख देंगे आप कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये था आज का वीडियो। कल हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स कैसे कैसे होते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आज हमने क्या पढ़ा? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़े। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके क्या क्या वो हमें शो करते हैं, उनको
क्या क्या वो उनका कैरेक्टर है क्या है। तो वो हमने आज पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और हमें इम्प्रूव करने के लिए कमेंट में बताएं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।